हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पर मेडिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन बताने जा रहे हैं पैरों में जलन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं पैरों में झुंझुनाहट होता है तो उसमें कौन-कौन सा मेडिसिन का यूज़ किया जाएगा उसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताएँगे। और इस वीडियो में बताएँगे कि आपके पैरों में किस कारण से जलन होते हैं, आपके क्या हो जाता है पैरों में सिम्पटम होता है, तो कौन-कौन सा सिम्पटम होता है कि जिससे कि आप पकड़ सकें कि आपके पैरों में जलन हो रहा है, झुनझुनाहट हो रहा है। इसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताएँगे, ठीक है? चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पैरों में जलन को ही बोल सकते हैं बर्निंग ऑन फीट बोल सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपके पैरों में क्या हो जैसे जलन के साथ-साथ क्या हो झुनझुनाहट आपकी बॉडी में दिखेगा, पैरों में दिखेगा, ठीक है? अब इसका अगला पॉइंट में है सिम्पटम यानी बोल सकते कैसे पहचान करें कि आपके पैरों में जलन हो रहा है, ठीक है? पहला तो होता है कि आपके बर्निंग ऑन सेशन जहाँ पर आपको क्या हो जाता है कि पैरों में होता है क्या वहाँ पर थैली हो जाता है, नीचे क्या गड्ढा होता है, वहाँ पे क्या हो बहुत ज़्यादा क्या दर्द करता है और उसके साथ में क्या होता है झुनझुनाहट और जलन आपके पैरों में शो करेगा। और दूसरा पॉइंट में हो जाता है टिंगलिंग मतलब ही होता है झुनझुनाहट होना और फीलिंग नीड पेन यानी बोल सकते हैं कि पैरों में क्या हो जाता है कि जब आपको जलन होगा उस टाइम पर झुनझुनाहट भी होगा और सुई जैसा होता है ना काँटा जैसे क्या होता है चुभेगा और बहुत ज़्यादा क्या पेन करेगा, दर्द करेगा। ठीक है? यह हुआ सिम्पटम के रूप में आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसका अगले पॉइंट में क्यूसेस की ओर बढ़ते हैं। यानी बोल सकते हैं इसका कौन-कौन से कारण होते हैं जिससे कि आप पकड़ सकते हैं कि आपके क्या होता है कि पैरों में जलन हो सकता है, ठीक है? कौन कारण होता है? पहला हो जाता है कि न्यूरॉन डैमेज एंड वीकनेस यानी बोल सकते हैं कि आपके पैरों में जलन हुआ, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि न्यूरॉन क्या हो जाता है कि डैमेज हो जाता है या बोल सकते हैं कि वीकनेस मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, कमज़ोरी आने लगता है पैरों में, ठीक है? अगला पॉइंट में आ जाता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी। यह एक तरह से क्या हो जाता है कि पेरिफेरल क्या हो जाता है न्यूरॉन्स का ही पार्ट होता है। जो कि होता है कि उसमें क्या हो जाता है न्यूरॉन क्या हो जाता है डैमेज हो जाता है और टूट जाता है जिसके वजह से ही क्या होता है कि आपके पैरों में जलन शो करता है, ठीक है? अगला पॉइंट में हो जाता है क्यूसेस में डायबिटीज यानी डायबिटीज न्यूरोपैथी। ये क्या होता है कि क्या शुगर्स में क्या हो जाता है कि जो होता है कि न्यूरॉन क्या हो जाता है टूटने लगता है और डैमेज होने लगता है जब आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पर भी क्या हो जाता है आपके पैरों में जलन के साथ साथ क्या झुनझुनाहट और सुई जैसा चुभेगा, ठीक है? अगले पॉइंट में हो जाता है अल्कोहल ड्रिंक। बहुत ज़्यादा आप ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन्स की कमी यानी बोल सकते हैं आप अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन का क्या सेवन नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण भी क्या हो जाता है आपके पैरों में क्या हो जाता है कि झुनझुनाहट जलन हो सकता है या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी पोषक तत्व की कमी होना। और अगला पॉइंट में आ जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब हो जाता है थायराइड्स हार्मोन जो हो जाता है हार्मोन्स की कमी होना, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है आपके पैरों में झुनझुनाहट या बोल सकते हैं कि जलन के टाइप में शो करेगा। और किडनी डिजीज यानी बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य को क्या किडनी से रिलेटेड क्या हो जाता है प्रॉब्लम हुआ है, बीमारी हुआ है, तो उसमें यह शो करेगा सिम्टम के रूप में शो करेगा कि आपको क्या हो जाता है कि पैरों में झुनझुनाहट और जलन और टिंगलिंग आपके बॉडी में शो करेगा। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर, मेडिसिन की ओर, ठीक है? इसका पहला मेडिसिन की बात करें तो मेनकोरवा प्लस होता है। मेनकोरवा प्लस नाम से का मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है मेनकोरवा के डायबिटीज न्यूरोपैथी में इस्तेमाल किया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि किसी मनुष्य को डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है उस टाइम पर उसके पैरों में जो होता है झुनझुनाहट जलन शो कर रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेनकोरवा प्लस का, ठीक है? इसका कंपोजिशन की बात करें तो मिकोबलामिन क्या हो जाता है अल्फा लिपोइक एसिड हो जाता है और विटामिन, ये तीनों को मिलाने से क्या बनता है मेनकोरवा प्लस का टैबलेट के रूप में बनता है जो होता है मेडिसिन होता है। अब इसकी डोज की ओर बढ़ते हैं तो एक टैबलेट लेना है ओडी इस्तेमाल कर सकते हैं मेनकोरवा प्लस में। कब इस्तेमाल करना है? डायबिटीज न्यूरोपैथी में इस्तेमाल करना है, ठीक है? जब होता है तब आपकी बॉडी में। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में आ जाता है अगले मेडिसिन में बात करें तो होता है कि ऑप्टी न्यूरॉन होता है। यह क्या होता है कि इसके कंपोजिशन में आ जाता है विटामिन बी 12 और विटामिन बी कम्प्लेक्स इसमें मिला रहता है। विटामिन बी 12 एंड विटामिन बी कम्प्लेक्स को मिलाने से क्या ऑप्टी न्यूरॉन्स का टैबलेट बनता है।
इसका इस्तेमाल किया जाता है आपके क्या हो जाता है कि पैरों में या बोल सकते हैं बॉडी में न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं कमज़ोर हो जाता है, तो इस्तेमाल किया जाए यानी बोल सकते हैं कि आप कहाँ होता है तो बताएँ तो बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में किसी प्रकार से न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम हो रही है, जो नसें होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, झुनझुनाहट आने लगते हैं बॉडी में, फिर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्टी न्यूरॉन्स का, ठीक है? अब बढ़ते हैं इसके डोज़ की ओर बात करें तो 1 टैबलेट इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं, एक ही टैबलेट लेना है। काहे से ज़्यादा असरदार ये टैबलेट होता है, ऑप्टी न्यूरॉन्स हो जाता है, न्यूरॉन्स को जल्दी से ठीक करता है। 1 टैबलेट ओडी इस्तेमाल कीजिए दिन में 1 बार। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की ओर बात करें क्या न्यूरोबियन फोर्ट हो जाता है। इसका नाम आप लोग ने सुने होंगे, नाम से ही क्लियर हो रहा है न्यूरोबियन फोर्ट यानी न्यूरॉन से ही रिलेटेड है। न्यूरॉन्स की क्या हो जाती है कमजोरी की वजह से क्या हो जाती है न्यूरोबियन फोर्ट का मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कंपोजिशन में बात करें तो इसमें भी क्या है विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मिश्रण होता है, ठीक है। इसका भी डोज की बात करें तो ओडी इस्तेमाल कीजिए, दिन में 1 बार 1 टैबलेट लीजिए, ठीक है। ये भी क्या हो जाता है बहुत अच्छा दवा के रूप में माना जाता है और यह क्या हो जाता है डॉक्टर लोग इसको क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है सलाह के रूप में मेडिसिन देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में बात करें, अगले मेडिसिन में क्या न्यूरोबियन प्लस हो जाता है। इसका कंपोजिशन की बात करें तो मेकोब्लाबिन, पायरोक्सिन और निकोटिनामाइड, ये तीनों को मिलाने से क्या हो जाता है न्यूरोबियन प्लस का क्या हो जाता है मेडिसिन बनता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ? न्यूरॉन्स कमज़ोर होने पे, यानी बोल सकते हैं जो आपके पैरों में न्यूरॉन्स हो जाते हैं, नसें होते हैं, उसमें क्या हो जाता है किसी प्रकार से क्या कमज़ोरी आ जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसका? न्यूरोबिन प्लस का, ठीक है। इसकी डोज़ की बात करें तो 1 टैबलेट इस्तेमाल करना है, दिन में 1 ही बार लेना है, ठीक है। 1 टैबलेट इस्तेमाल कीजिए और बहुत जल्दी क्या कर रहा है न्यूरॉन्स को तोड़कर और क्या करेगा, जो आपके बॉडी में जो होता है पैरों में झुनझुनाहट और जो होता है न्यूरॉन्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसको जल्दी सुन क्या करता है, ठीक करेगा और क्या होगा बरियार करने में मजबूती प्रदान करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है न्यूरोबियन प्लस का मेडिसिन होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की ओर बात करें तो बोल सकते हैं कि मेकाजील होता है, मेकाजील इसके कंपोजिशन में हो जाता है गामा लिनोलेइक एसिड हो जाता है, मिकोबलामिन और विटामिन सी इसमें मिला हुआ रहता है। ये तीनों को मिलाने से क्या कहते हैं मेकाजील का टैबलेट बनता है। इसके डोज की बात करें तो ओडी इस्तेमाल कीजिए, 1 टैबलेट सुबह में लीजिए और 1 टैबलेट शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब आपके क्या न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पैरों में झुनझुनी, झंझनाहट ये सब आपके बॉडी में शो कर रहा है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेकाजील टैबलेट का। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में बात करें तो न्यूरोकिड्स। न्यूरोकिड्स का नाम आप लोगों ने सुने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मेडिसिनों में से एक माना जाता है, न्यूरोकिड्स हो जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूरॉन्स में ही किया जाता है, न्यूरॉन्स कमज़ोर हो जाते हैं तब करते हैं, पैरों में झुनझुनाहट, जलन ये सब आपकी बॉडी में शो कर रहा है तब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके कंपोजिशन की बात करें न्यूरोकिड्स के, मल्टीविटामिन हो जाता है और मिनरल्स मिल रहता है। कोई भी मनुष्य को मल्टीविटामिन्स की क्या हो जाती है मिनरल्स की कमजोरी की वजह क्या हो जाता है आ जाता है, विटामिन्स की कमी होता है या बोल सकते हैं मिनरल्स की कमी आता है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूरो किड्स का। इसकी डोज की बात करें तो 1 टैबलेट इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं 1 ही टैबलेट लीजिएगा और जल्दी से आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी को पूरा कर देगा, जो कि होता है न्यूरो किड्स होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि अगले पॉइंट की बात करें तो न्यूरोवियन फॉर्ट आरएफ हो जाता है। न्यूरोवियन एक फोर्ट होता है, एक होता है न्यूरोवियन फोर्ट आरएफ होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग मेडिसिन है, ठीक है। इसका क्या हो जाता है कि कंपोजिशन की बात करें तो मेकोब्लामिन, पैराडॉक्सिन और निकोटिनामाइड, इसमें ये तीनों को मिलाने से न्यूरोबियन फोर्ट आरएफ का मेडिसिन बनता है, ठीक है। इस इंजेक्शन को क्या हो जाता है 1 हफ्ते में क्या हो जाता है 1 हफ्ते में 1 ही बार इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन के भी फॉर्म में आता है और टैबलेट के भी फॉर्म में आता है, लेकिन इंजेक्शन के फॉर्म में 1 हफ्ते में 1 ही बार इस्तेमाल करना है, न्यूरोबियन फोर्ट आरएफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन का यूज नहीं करना है, बिना डॉक्टर की सलाह से, ठीक है। अब इसके डोज की बात करें तो 1 इंजेक्शन 7 डे के बाद देना है। आज इंजेक्शन लिए फिर 7 दिन के बाद ही ड्यूरोबिन फोर्ट आरएफ का मेडिसिन का यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की बात करें तो रेंसर प्लस हो जाता है। रेंसर क्या हो जाता है,
इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं पैरों में दर्द आता है, झंझनाहट आता है, पैरों में क्या हो जाता है कि जलन होता है, टिंगली लगता है, बोल सकते हैं सुई जैसा चुभता है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रेंसर प्लस का। ठीक है, इसकी कंपोजिशन में आ जाता है, ये बोल सकते हैं कि प्रीग्लाबिन, नॉरट्रिप्टिलिन और मिकोब्लाविन, ये तीनों को मिलाने से क्या बनता है, रेंसर प्लस का टैबलेट बनता है। ठीक है, इसका बोल सकते हैं डोज की बात करें तो बीडी इस्तेमाल कीजिए और ओडी इस्तेमाल कीजिए, दिन में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह टैबलेट हो जाता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब पर दिया जाता है। जब आपके पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शो कर रहा है तभी आप 2 बार इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज इसको एक ही टैबलेट इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। इस वीडियो में हम जितने भी मेडिसिन को बताएं उसे कोई पर्सनली यूज नहीं करना है बिना डॉक्टर की सलाह से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।